पैसे पूसे इकट्ठे कर रहे हो अब के नहीं? सुना है अभी चुनाव लड़ना है विधायक का सीएम साहब के खिलाफ। हाँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ। जब शुरू में बंसीलाल की सरकार थी, ये केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। फिर ये चौटाला की सरकार आई, केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। फिर हुड्डा साहब की सरकार आई, ये केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। ये अब खट्टर साहब की सरकार आई, केवल चलाने के लिए। ये 20-30 साल से ब्रिज गुप्ता रेणुबाला का हस्बैंड शहर में केवल चला रहा है। अगर एक बात बता दूं, खट्टर साहब यहाँ या तो यहाँ से हारेंगे या यहाँ से भागेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड करके रख लेना, आपका तो इंटरव्यू रिकॉर्ड है। सीएम साहब को कह रहे हो? हाँ, सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर माननीय भागेंगे। हाँ, मतलब यहाँ करनाल से चुनाव के डर से या तो भागेंगे या हारेंगे। सीधी सी बात है कि आपके कोई ऐसे तो नहीं विरासत में पत्रकारिता लेके आए थे या आपके बाप दादा पत्रकार थे। आपसे लोग इसलिए प्यार करते हैं कि आप दबते नहीं हैं। जो शहर के बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोल पाते, आप बोल देते हो। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, लगातार करनाल नगर निगम के घोटाले, करनाल स्मार्ट सिटी के घोटाले, करनाल शहर के घोटाले किस तरह से सामने आ रहे हैं, कैसे लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। किसी को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, किसी के प्लॉट, दुकान, शोरूम, जो कुछ सामने आ रहा है उसके ऊपर पीले पंजे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि 2 दिन पहले कुछ पार्षदों ने अपना विरोध प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन वो विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर था वो भी सभी जानते हैं कि एक बीजेपी के मंडल अध्यक्ष बताए जा रहे हैं, उनका शोरूम तोड़ दिया गया तो सभी तिलमिला गए। ऐसा आरोप कौन लगा रहा है? ऐसा आरोप लगा रहे हैं नगर निगम के एक पार्षद जो कि पिछले दिनों सुर्खियों में रहे हैं। उन पार्षद का नाम है पार्षद बलविंदर सिंह। लोग ऐसा कहते हैं कि उन्होंने यानी कि जनता की आवाज उठाई और उसके बदले में उन्हें उठाकर CIA ले गई। पुलिस यानी किस तरह से जल्दबाजी में काम किया गया या पुलिस ने और कानून ने अपना काम किया, इसके बारे में बलविंदर सिंह हमें बताएंगे। आखिर जेल में उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी इस बारे में बताएंगे। क्यों पुलिस ने उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की ये भी बलविंदर सिंह बताएंगे। और नगर निगम के पार्षद होने के बावजूद आखिर क्यों उनके जो हाथ हैं वो काम नहीं कर पा रहे, क्यों वो जनहित में कुछ नहीं कर पा रहे, क्या नगर निगम उनसे बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या अधिकारी और नेता उनसे किसी तरह का बदला लेना चाहते हैं या बात कुछ और है। सबसे पहले हमारे साथ बलविंदर सिंह जी जुड़े। बलविंदर जी, आपका IBN 24 पर स्वागत है। आज नगर निगम के उस पार्क में हम खड़े हैं जिस पर 6 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, खुशी का एहसास हो रहा है? हाँ, खुशी का एहसास हो रहा है। 6 करोड़ खर्च हुए हैं, लेकिन ये भी आप देख लो ना, मुझे बाकी तो चीज़ें बाद में दिखानी है। ये पार्क जो पास में खड़ा है, देख लो ना, सारा जाला लगा हुआ है, कबाड़ा भरा हुआ है ऊपर की। ये 6 करोड़ लगाने का क्या फ़ायदा है? आप यहीं से शुरुआत कर लो, बाकी तो हम बाद में करेंगे। और ये जो करण ताल है, ये शहर का दिल समझा जाता है, सारे शहर के ये सेंटर में है और एक ऐतिहासिक संस्थान भी हमारा गिना जाता है। और आप यहीं के हालात देख लो, यहाँ पे फ़र्क क्या है। यहाँ बात नहीं है कि पैसा कितना खर्च हुआ। आज नगर निगम के पास 1 रुपया भी तनख्वाह देने के लिए भी नहीं बचा। उसका कारण ये थोड़ी है कि हमारी जनता ने टैक्स नहीं दिया। हमने रिक्शे वाले के पास भी टैक्स नहीं छोड़ा। जितने हमारे शहर के बिजली के बिल पेंडिंग होते थे, सब कुछ हमने ले लिया। अब किसी के पास कोई हमारा पेंडिंग नहीं, थोड़ा बहुत होगा तो कहा नहीं जा सकता। वो सारे टैक्स लेने के बाद आज नगर निगम के पास पैसा नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है अव्यवस्था। हम चीज़ बना देते हैं, जैसे टॉयलेट बनाए, दुनिया जहान के टॉयलेट बनाए, किसी टॉयलेट में कोई बाथरूम जाके दे दिखाए, कितने बुरे हालात हैं। जितने पार्क बनाए उसके कितने बुरे हालात हैं। हमने घोटाले तो लोग बोलते हैं, हमने सफाई के मामले में करोड़ों रुपए बर्बाद किए, करोड़ों रुपए लाइव घोटाले दुनिया जहान के, जिसका कोई आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते। आपका लाइटों के टेंडर दुनिया जहान के, टोटल लाइट मेंटेन का टेंडर ठेकेदार को दे रखा था, प्लंटी लगा रखी थी। अगर 72 घंटे में लाइट ठीक नहीं तो आपको ये प्लंटी है। आपके पूरे शहर में कभी लाइटें जगी? जो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, सबसे मेरा सवाल है मेरे भाइयों से, क्या आपकी कॉलोनी में कोई ऐसी लाइट है जो आपकी परमानेंट लाइटें जगती रही हो? लेकिन पेमेंट पूरे की गई है। लाइटें आपकी 50% जग रही हैं, लेकिन पेमेंट आपकी पूरे की गई है। जुर्माना तो लिया होगा फिर नगर निगम ने ठेकेदार से? लिया है ना, तो जुर्माना तो लेना पड़ेगा। अगर उसने 50 लाख का घोटाला किया है तो उससे जुर्माना 20 या 30 हजार रुपये लिया गया। ऐसे टेंडर बाकी खा गए, हजम कर गए। यहाँ वो सारा शहर को पता है, इन छोटे छोटे बच्चों को पूछ लो, हम तो पार्षद हैं। छोटे बच्चों को पता है, पार्षद को पता है, मुझे पता है,
मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं पता, सीएम सिटी है, मेयर साहिबा को क्यों नहीं पता, वो मेयर है, और पार्षदों को क्यों नहीं पता, है सब कुछ आपको ही क्यों पता है? मेरे को इसलिए पता है कि मेरे को मेरे शहर के लोगों ने प्यार किया है, बाकी इसलिए उनको नहीं पता। मैंने अपनी जनता की आवाज़ सुनी। पहली बार मेरे को आज़ाद पार्षद बनाया जब मेरे मुकाबले में रंगीला जी बहुत ही अमीर आदमी थे। फिर मुझे दूसरी बार पार्षद बनाया जब मेरे खिलाफ सारी सरकार खड़ी थी। तो मेरे को इसलिए पता है कि जिस जनता ने मेरे को बनाया, मेरे से कितनी प्यार करती है और अपने हकों की लड़ाई के लिए उसने मेरे को बनाया है। इनको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इनको पता है। इनको क्यों नहीं दिखता? इनको पता है कि टिकट मिलेगी और जनता टिकट पे फटाफट ठप्पे लगा देगी। हुआ क्या, ये फिर टिकट देने वाले की चमची मारेंगे। और दूसरी बात है, जो खर्च करके टिकटें लाते हैं उसके लिए धन इकट्ठा करेंगे। आज के नेता दो ही चीजें कर रहे हैं इकट्ठी। उनको पता है या तो टिकट धन से मिलेगी और या टिकट चमची से मिलेगी। वो उस इंसान की चमची मारते हैं और उस इंसान को धन देते हैं। दो चीजों की व्यवस्था में वो लगे हुए हैं। उनको पता टिकट ले आएंगे, पब्लिक को ठप्पे ठप्पे फटाफट मार देगी। तो ये हालात है। वो तो ये इकट्ठा कर रहे हैं। बलविंदर सिंह जो पार्षद है वो क्या इकट्ठा कर रहे हैं? आप भी तो पार्षद हैं। ऐसे है जी, अगर इकट्ठा करना होता तो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते, चमची मारते और एक आधा काम निकलवाते। मेरा तो शहर में कोई व्यापार नहीं, सीधा साधारण किसान बंदा हूँ। अगर छोटी सी बात में जो मैं अपनी कॉलोनी में गरीब, आज मैं कहता हूँ कि आज शोरूम टूटे, अच्छी बात है भी, नुकसान तो शोरूम का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन खुशी तब होती जब गरीबों के मकान टूट रहे थे, तब सारे पार्षद वहाँ जाके खड़े होते, खुशी होती कि ये जनता के लिए खड़े हैं। आज तो क्वेश्चन हो गया, मैं थोड़ा क्वेश्चन उठा रहा हूँ। सभी कह रहे हैं जी मंडल अध्यक्ष का शोरूम टूटा तो इतना हंगामा उठ गया, जब गरीब जनता की उससे पहले भी 3 बार वहां बुलडोजर चला है, उस टाइम तो किसी ने रोका नहीं ना। जब गरीबों के मकान टूट रहे थे, आज शोरूम टूटा तो सारे खड़े हो गए ना। आज तो मेयर भी वहां खड़ी हो गई। शोरूम टूटा तो सारे खड़े हो गए। बलविंदर जी, आपने बुलडोजर की बात की, पीले पंजे की बात की, आपकी कॉलोनी पे भी पीला पंजा चला, आपने लोगों की आवाज उठाई, पुलिस ने इस तरह से कार्रवाई की, ऐसे लगा भी जैसे फॉरेन में रहते हैं। भी शिकायत गई, पर्चा दर्ज हुआ और बलविंदर सिंह को पुलिस उठाकर ले गई। ऐसा क्या गुनाह कर दिया था आपने, पुलिस ने आपको इस तरीके से उठाया? इतनी गाड़ियां पहुंच गई, बच्चे आपके रात को एसपी ऑफिस के बाहर घूमते रहे, आपके पार्षद कुछ दोस्त भी आए, कुछ यानी कि आपके साथ थे और कुछ ऐसे लग रहा था भी जैसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे उसके ऊपर? यानी कि एक किस्म से आवाज को दबाने का प्रयास है। बिल्कुल जी, आपको समझ आ रहा है। मेरी एसएचओ से वहाँ बात हुई थी, वो कहने लगा जी बलविंदर जी आपके साथ चाय पीनी है। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा मुझे पता है आपने मुकदमा दर्ज करना है, इतनी तो मुझे भी पता होता है। तो आपने अगर करना है, आपकी मजबूरी है ना, मैं आपको रोकने के लिए बोलूँगा। मुझे ये बताओ कि मुझे अब आना है कि सुबह आना है? कहते जब आपको पता ही है तो आप सुबह आ जाओ। जब मेरी एसएचओ से बात होगी, मेरी मैं आज तक किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, लेकिन कॉल डिटेल आ जाती है। मैंने उनसे बात करी तो रात को उठाने की क्या नौबत आ गई थी। वो सिर्फ जलील करना चाहते थे, डराना चाहते थे। और वो आप देख रहे हो, ना हम जलील हुए ना हम डरे, क्योंकि पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सब जानती है। हमारी खेल ही सिर्फ इनकी अव्यवस्था के खिलाफ है, इनकी व्यवस्था ही नहीं है। एक भाई मेरे को कहने लगा जी आप मेयर बन जाओगे, क्या कितने का काम कराओगे, क्या कराओगे? मैंने कहा कितने तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। जो ये शहर का ढांचा है इसको साफ कर दें, इसकी व्यवस्था बना दें। शहर वाले तो इसी में खुश हो जाएंगे। करोड़ों रुपये लगा रहे। आज मेरे वार्ड में, पूरे शहर में आप देखो, करोड़ों रुपए, 90 लाख रुपए जिस चौपाल पे लग गए या कम्युनिटी हॉल पे लग गए, तो उसमें 10 लाख के कारण वो सारी खंडर हो रही है। सारी अव्यवस्था का खेल है। आज आकर्षण जी, जब पिछली सरकार से हमने चार्ज लिया था ना, हमारे सीएम साहब ने चार्ज लिया था, 60,000 करोड़ कर्जा था। तो हम सोचते थे कि इतना कर्जा कहाँ से उतारेंगे। खुद इन्होंने कहा था, बीजेपी वालों ने, कि इतना कर्जा कैसे उतरेगा, हमारे को तो विरासत में कर्जा मिला है। लेकिन आज मेरे को याद आता है, उन्होंने उस जब कर्जा दिया था, उन्होंने 3 तो मेरी नॉलेज में एक साधारण सा पार्षद हूँ, 3 डैम बनाए थे। उनके 4 थर्मल प्लांट बनाए थे। उसके बाद एम्स बनाए थे, IIT बनाई थी, हॉस्पिटल बनाए थे, दुनिया जहान के काम किए थे। और आपको पता है दुनिया जहान का बिल रुका पड़ा था किसानों का, उस टाइम सारा बिल माफ कर दिया था पुराना किसानों का। इतने कार्य करने के बाद रोड हो गई थी चकाचक। इतने काम करने के बाद हमें 60,000 करोड़ कर्जा भी हमें ज़्यादा लगता था। आज क्या हो रहा है? आज 60,000 करोड़ कर्जा नहीं, आज 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। बलविंदर जी, आपकी मैं जानकारी दुरुस्त कर दूं, आप कह रहे हो काम नहीं हुए, करोड़ों रुपए के गेट बना दिए, 90 करोड़ रुपए का लाल बत्तियों का टेंडर हो गया, 6 करोड़ रुपए में पार्क बना दिया, हर गली में टाइलें लगा दी,
टाइलें तो ऐसी लग रही हैं, कभी मैंने कई बार पोस्टें भी डाली भी, ऐसा ना हो कि नेशनल हाईवे भी इंटरलॉकिंग टाइलों का बना दें। आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, सड़कें बनाते हैं, हर साल तो सड़क बनानी पड़ती है, बनाते हैं टूट जाती है। गलियों को यानी कि जो कॉलोनियाँ थी, जो कच्ची कॉलोनियाँ थी, पक्की कर रहे हैं, 4-4 साल से उनका काम चल रहा है। हाईवे 4-4 लेन 4-4 साल से हो रहे हैं। आप कह रहे हो काम नहीं हो रहा, काम तो हो ही रहे हैं, पैसा तो खर्च कर रही है सरकार। ऐसे है, पैसा सरकार 9 लाख रुपए में नेकी की दीवार बना दी, आप कह रहे हो काम नहीं हो रहे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 2.5 लाख करोड़ जो खर्चा हुआ है बिना कोई काम करे, अव्यवस्था का ये खेल है। मैं कारण बताता हूँ, जिस काम पे आप आए हो मैं उस पे आता हूँ। जिस काम पे आप जो बोल रहे हो ना खर्चा हुआ है, पहले टाइलों का पता नहीं था लोगों का, इन्होंने दुनिया जहान की टाइलें लगाई। उस टाइम एक बात तो मैं बता दूं कि वो टाइलें तो लगा दी, टेंडर लगा दिए, हुआ क्या, एक सड़क को 4 साल खोद के रख दिया, उसको पूरा कंप्लीट किया। लोग 4 साल धक्के खाते रहे, अपनी कारें, गाड़ियां, बाइक तोड़वाते रहे। स्कूल में जो बच्चे जाते थे उनको उंगली से पकड़ पकड़ के पहुंचे ऊपर कर करके उनको स्कूल छोड़ के आते थे। 4 साल बाद वो सड़क बनी, लोगों ने कहा ठीक है जी। अभी ठेकेदार ने मटेरियल भी नहीं उठाया, लोगों ने सोचा भी सुकून मिला, 4 साल में सड़क तो बन गई है। वो 3-4 साल में जिस दिन सड़क बनी वो 4 दिन चली, फिर टूटनी स्टार्ट हो गई। ऐसी क्या टेक्निक है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है? इनको नॉलेज ही कुछ नहीं है। आप क्या सोचते हो कुछ चलती सरकार को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है क्या? सब मेरा डिसीजन जब सबको अलग अजीब सा लगता था, आज सबको समझ आ गया। रही बात आपकी गेटों की, आप ये ना सोचो कि बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं हमारे शहर से। ये जो फुहारे लगे हुए हैं ना, ये जो फुहारे लगे हुए हैं, ये 2.5 करोड़ के एक फुहारे का बिल बना है, 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन है क्या, इन फुहारों को 50-50 लाख में ये फुहारे मिल जाते हैं। जब तक लोगों का टाइलों का ज्ञान नहीं हुआ था आम पब्लिक को, तब तक दुनिया जहान की टाइलें लगाई। जब लोगों को पता लग गया कि थिकनेस इतनी होनी चाहिए, टाइल इतनी मोटी होनी चाहिए, इन्होंने कहा भी अब टाइल में तो घोटाला कम होगा, 25-30% होगा। ऐसा कहाँ, अभी क्या है, खुला ही है घोटाला, उसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। अब ये जो चीजें वो ला रहे हैं जिसमें मात्र 15% पैसा खरा, इसमें 85% घोटाला है। ये जो गेट बनाए हैं, वहाँ गेट बनाया है, चैलेंज के साथ कहता हूँ जितनी इसकी कॉस्ट लगी है उसके 25 पैसे मेरे को दे दो। मैं 1 करोड़ वाला गेट 25 लाख। हाँ, अगर ना बनाऊं तो फिर आप लाइव करना, मैं शहर छोड़ जाऊंगा। चलो, शहर छोड़ने से बात है, परसों इंटरव्यू किया था हमने, युद्धवीर सैनी जी से बात हुई, वो कहते हैं इस शहर में सिर्फ कमिश्नर की और डीटीपी की चल रही है, हमें तो शहर ही छोड़ना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको भी पार्षदों को शहर छोड़ना चाहिए, जनता ने उन्हें चुना है, या फिर पार्षदों को वो पार्टी वो सत्ता छोड़नी चाहिए जो उनकी सुन नहीं रही? ऐसे है, सारे पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं। अच्छा। लेकिन जनता भी तो समझती नहीं है ना। कई बार जैसे मैंने पार्टी छोड़ी, लोग कहते हैं जी इसको सीएम साहब के साथ रह के काम करवाने चाहिए। अरे मैं गंदगी में कैसे रहूं, कैसे भ्रष्टाचार के बीच में रहूं? मेरे को ये नहीं कहना चाहिए आपने सत्ता छोड़नी चाहिए नहीं छोड़नी चाहिए, वो मजबूरी में लगे हुए हैं, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। सारे मैं दावे के साथ करता हूँ 18 में से 14 दावे के साथ 1 साल पहले भाग जाएंगे, वो मजबूरी में लगे हुए हैं। 4 कौन से नहीं भागेंगे वो बता दो। नहीं जी, इतना अंदाजा है मेरा। अच्छा। 4 नहीं भागेंगे, 1-2 हैं बिल्कुल ही ज्यादा ही, उनको मतलब उनको 1000 रुपये पेट्रोल कर दो तब भी उनके साथ ही है। 4 है सारे शहर को पता है, ऐसे पार्षद हैं, उनको मतलब नहीं है। दूसरी बात यह कि सारा खेल है व्यवस्था का, जनता ने पैसे देने में हमें कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने क्या करा, 4-4 साल सड़कें बनाई, उसके बाद सड़कें टूट गई। सड़कें तो एक पार्षद का काम होता है। मुख्यमंत्री जी कहाँ इन्वॉल्व हो गए, क्यों इन्वॉल्व होते हैं, क्यों इसको विकास मानते हैं? क्या सड़कें आज जैसे सड़कें गलियां बनाने को विकास मानते हैं, ऐसा समय आएगा कि ये सांस लेने को विकास मानने लग जाएंगे। अगर ऐसा भी विकास होगा, अगर ऐसे ही हालात रहे ना, तो ये सांस लेने को जनता विकास मानने लग जाएगी, जैसे हिटलर के टाइम में मांगती थी। और रही बात, हिटलर कौन है? जर्मन सरकार में हिटलर कौन है? इस सरकार में तो हमारे बड़े मुखिया तो है हिटलर, और जो हमारे यहाँ वाले मुखिया है उनको तो देखो जी पता ही कुछ नहीं। देखो, मुखिया कहने का मतलब तो ये है, अभी आप स्पष्ट नहीं बोल रहे। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। हरियाणा के मुखिया और करनाल के मुखिया, मैं बोलता हूँ हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल खट्टर जी हैं। वो हिटलर है? नहीं, वो हिटलर तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, दूसरे वो तो हिटलर है। ये जो हमारे वाले हैं, इनको तो देख इसमें मानना पड़ेगा। देखिए, खुद तो भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, ईमानदार है, ये तो पक्की हाँ, इसलिए तो पक्की बात है, ईमानदार। लेकिन उसका उनकी ईमानदारी का फायदा कौन ले रहा है? लेकिन ऐसे ये क्या होता है, मैं बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैं छोटा सा होता था, पापा के साथ जाता था, तो हमारे कृष्ण पाल जी एमएलए होते थे। तो उस टाइम क्या होता था, कोई भी मुख्यमंत्री आते थे ना, तो जितने मुखिया वर्कर होते थे
वो अंदर सीएम के साथ डिनर या नाश्ता करते थे, और जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे वो वहाँ, उनको ये डर रहता था कि ये वर्कर हमारी कुछ शिकायत ना कर दे कि शहर में क्या हो रहा है। इसलिए अब नाराज नहीं होने देते। हाँ, तो अब क्या है, अब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वर्कर बाहर खड़े होते हैं और जो मतलब अच्छे अफसर भी हैं यहाँ, उनमें जो भ्रष्ट अफसर हैं उनसे सीएम साहब पूछते हैं तुम्हें कोई वर्कर तंग तो नहीं कर रहा, तुम्हें कोई पार्षद तंग तो नहीं कर रहा। कहता जी फलाना वो बहुत बोलता है, अच्छा उठा दो जैसे बलविंदर सिंह को उठा दिया। ऐसे है, एक दो और भी पार्षद जो बोलने वाले हैं वो भी उठेंगे। मेरे कहने का मतलब है एक दो उठेंगे, यानी जिनका डर था उस दिन कैमरे पे जायज है, उठ सकते हैं। नहीं अभी नहीं, लेकिन समय आएगा। हाँ। अभी उनको पार्टी छोड़नी पड़ेगी, पार्टी छोड़ती उठ जाएंगे। अच्छा, पार्टी छोड़ते उठ जाएगी, जैसे आप उठ गए। हाँ जी बिल्कुल। और हमें कोई डर नहीं है, इन्होंने डराया था, धमकाया था। मैं तो एक बात कहता हूँ कि जब तक राजनीति में आए हैं जनता की आवाज उठाएंगे, उठाते भी रहेंगे। हम तो उनका कर्ज नहीं दे सकते। आप छोटी सी बात, एमसी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, मैं बताता हूँ। एमसी का उल्टा सीएम होता है। नहीं जी, मैं बताता हूँ, सीएम एमसी कुछ भी नहीं होता। ये होता है कि एमसी का मतलब शुरू में जो जिन्होंने संविधान लिखा हो ये सोच के बनाया था कि मेरे वार्ड में जैसे 18-19 हज़ार वोट हैं, तो 18-19 हज़ार वोट इकट्ठे उनके पास टाइम नहीं है कि अपनी कोई बात मुख्यमंत्री के पास या ऑफिसर के पास रखें। उन्होंने अपना एक मुखिया बना दिया, जैसे मेरे को बना दिया, मेरे को बलविंदर सिंह मुखिया उन्होंने बना दिया। उन्होंने मेरे को कोई पद नहीं दिया, उन्होंने मेरे को मुखिया बना दिया। सही में मुखिया का मतलब ये है कि हम जो 20,000 लोग इकट्ठे जाके अपनी बात नहीं रख सकते, ये हमारा मुखिया है, ये हमारी बात रखेगा। और हम क्या करते हैं, जब वहाँ डीसी साहब के सामने बैठ जाते हैं, अब डीसी साहब तो बहुत बड़े हैं, उनके सामने बैठ के, और जिन्होंने डीसी साहब के सामने बैठने लायक बनाया उसको भूल जाते हैं। वही एमएलए का हाल, वही एमपी साहब का हाल है, और वही मुख्यमंत्री का हाल है। हम तो ये मानते हैं कि हम वही जनता है, और उन जनता में से एक मुखिया बात रखने के लिए आगे भेज दिया। अगली मुखिया को उठा के अंदर कर दिया। नहीं, हम बात रख रहे हैं ना, इसीलिए रखा ना। हम बात ना रखते, हम भी उनकी चमची मारते तो हम अंदर क्यों जाते, हम बाहर रहते यार, सीएम साहब की गोदी में बैठे रहते। अब सबको पता है, मूर्ख तो मैं हूँ ना, सीएम साहब से कुछ ना कुछ तो काम ले ही सकता था मैं। हालांकि ये करते किसी का नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ले ही सकता था। अभी नुकसान तो कम से कम ना करो, तो खिंचवाई जा सकती थी। बिल्कुल। तो ऐसे है कि मैंने 3-4 साल में इनको चेक कर लिया था। टोटल अव्यवस्था का खेल है। मैं छोटी सी बात बताता हूँ कृष्णपल जी, कर्जा कैसे चढ़ा वो मैं बताता हूँ। ये कहते हैं ना, पहले तो मैं बताता हूँ, ये कहते हैं जी हमने बहुत विकास किया, 70 साल वालों ने कुछ नहीं किया। ये भी कह रहे हैं उनके खड्डे भर रहे हैं। हाँ, खड्डे भर रहे हैं। मैं बताता हूँ, ये फिर बोलेंगे शायद कांग्रेस की भाषा बोल रहा है। अभी तक मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं। छोटी सी बात बताऊँ, ऐसे है कि 7 साल हो गए इनको आए हुए को। पीछे जो सरकारें थी, रिफाइनरी करनाल लोकसभा क्षेत्र में रिफाइनरी आई, लाखों लोगों को रोजगार मिला। NFL आई पानीपत में, हजारों लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, मैं बताऊंगा सारी बातें। उसके बावजूद वहाँ पे थर्मल प्लांट आया, हजारों लोगों को रोजगार मिला। सीमेंट की 2 फैक्ट्रियाँ लगी। उसके बाद मैं सारी इकट्ठी बता देता हूँ। करनाल में NDR आई, गन्ना अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, CSSR आई, और उसके बावजूद NBGR, कर्ण लेक, कर्णताल, एयरपोर्ट, कल्पना चावला हॉस्पिटल, दुनिया जहान के प्रोजेक्ट आए। तो क्या इनकी सरकार थी? हैं, अटल पार्क भी आए हैं, वो भी चौटाला साहब की उस टाइम सरकार थी। ठीक है, उन्होंने सम्मान दिया, अटल जी का नाम लिखा, सेंटर में उनकी सरकार थी, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से बनाया। तो दुनिया जहान के एक साधारण से पार्षद ने आपको गिनवा दिए टिप्स पे भी इतने प्रोजेक्ट कोई तो लेके आया है। करनाल में तो जंक्शन भी नहीं बना, करनाल कह रहे थे यमुनानगर कैथल गाड़ी। ऐसे है जी, जंक्शन तो बड़ी छोटी सी वो बड़ी बात हो सकती है। वो पुल रामनगर का बनना तो उसको कितने साल हो गए हैं। हालात ही खराब है, कुछ नहीं इनके पल्ले, ये बिल्कुल खत्म है। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा इनके पल्ले ही कुछ नहीं। इनके पल्ले ये है कि मेरा इंटरव्यू देख के अब फोन होने होंगे कि ये ऐसे बोल रहा है, कौन सी धारा लगती है इस पे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब जो कहावत है कि पल्ले नहीं टेला ते कर दी मेला मेला, कुछ ऐसा बस ऐसा ही है। और ये कर क्या सकते हैं? ये तो अभी तो आप इनके हालात देखो। अब जोन से सारे जोन से लूटने पे लगे हुए हैं। अब दुष्यंत जी हैं, वो मतलब सारी पब्लिक को ठोकर मार रहे हैं। कोई ना कोई तो उनमें होगा ना, उनको कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा ना। जिन लोगों ने बनाया सबको ठोकर मार रहे हैं। मैं जेल में गया, मैं 2.5 लाख करोड़ कर्जे का कारण था। तो कर्जा हुआ कैसे? मैं वहाँ चला गया, वहाँ बैठा, मैंने उनसे पूछा
कि मखा जी ये बताओ कि ये जो क्वार्टर हैं वहाँ 13 लोग एक छोटे से क्वार्टर में थे, 25 गज का वो क्वार्टर था और 2 छोटे छोटे कमरे थे, आपने जैसे बनाए हैं गरीबों के लिए ऐसे। तो मैंने कहा ये किस लिए बना रहे हैं? कहते हैं जी एक बाथरूम था वहाँ। मैंने कहा यहाँ तो किसी एक को कोरोना हो गया तो 13 को तो होना स्वाभाविक है, मुंह से मुंह इतनी दूरी पे रहता है। तो आपको वहीं रखा गया था? हाँ जी, मैं तो वहाँ भी, देखो जी वहाँ मेरे दोस्त भी थे, मुझे व्यवस्था अच्छी मिल भी सकती थी, कोई वहाँ देखने वाला नहीं था, पर मैंने तो वहाँ जाके 1 वीक रहा, समझने का प्रयास किया। मुझे पता था दोबारा फिर मेरे को ये भेजेंगे, तो मैं व्यवस्था क्यों बनाऊँ, मुझे उसी माहौल में रहना सीखना था। उसके बावजूद मैंने कहा जी ये किस लिए बनाया? कहते हैं जी ये जो पुराने कैदी हैं ना, जिनकी सज़ा ज़्यादा पुरानी होगी और कुछ समय रह गया सज़ा को, उनको यहाँ रखेंगे परिवार समेत। तो मैंने कहा आए क्यों नहीं? कहते हैं जी पूरे हरियाणा में बना रखे, पूरे हरियाणा में से कैदी आए नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं आए? वो कहते हैं जी हम अपने बच्चों को ये क्यों कलवाएं कि उनके पापा कैदी हैं और उनके दोस्त उनको बोलेंगे, और बाकी हमारे गांव में हमारे माता पिता के पास, हमारे भाइयों के पास कौन रहेगा? तो मैंने कहा कोई तैयार नहीं हुआ। कहते हैं जी कोई नहीं तैयार हुआ। तो मैंने कहा ये सारे हरियाणा में बना दिए, इनका क्या होगा? कहता है इनका कुछ भी नहीं होगा, अव्यवस्था। पैसे खर्च करने की तरफ ध्यान है, मेंटेनेंस। देखिए सवाल यहाँ पर ये सभी लोग कहते हैं पैसा खर्च किए जाओ, लेकिन मेंटेनेंस कुछ नहीं है। मेंटेनेंस और खर्चे से बात याद आई सर, आप नगर निगम के पार्षद हैं। पहले जो पिछली प्लान था उसमें 10 करोड़ रुपए की लाइटें लगी, रेड लाइटें लगी, कैमरे लगे। अब फिर 90 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, टेंडर हो गया, पूरे शहर को लाल बत्ती ऐसे बना दिया जैसे आप दिल्ली में कन्वर्ट हो गया है। आपसे सारी जनता देख रही है, मैं जनता से एक निवेदन करता हूँ कि लाल बत्ती से कौन सा लाभ हुआ? ठीक है, आप कंट्रोल करो। लोग कहते हैं जी हम इनको आदत सिखा रहे हैं लाल बत्ती पे चलने की। आदत क्या सीखी? आदत तो बिगाड़ रहे हैं। 100 करोड़ पहले आपने जो 10 करोड़ में लगाई थी लाइटें, उनकी इतनी बड़ी अव्यवस्था है। पहले एक बार लाइट क्रॉस करता है, फिर वहाँ पे 90 सेकंड इंतजार करता है, फिर राइट मुड़ जाता है, फिर 90 सेकंड इंतजार करता है। लोगों का मन माथा टनकता, यार हम किस तरीके से इस व्यवस्था का पालन करें, नियमों का पालन कैसे करें? अब क्या है, अब सारे शहर में जाम लग गए। ऐसे नहीं कि बत्ती लगाना गलत है वो, और शहर को लगता है कि शायद हमारे लिए बनाई है वो। तो जो धन है ना, मैंने पहले बताया कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे बत्तियां लगाना, ये फुहारे बनाना, ओपन जिम लगाना, ये अभी ऐसी चीज़ें हैं, ये हमारे पार्षदों को भी अभी ज्ञान नहीं है कि इनके बीच में घोटाला कितना बड़ा है। फिर पार्षद किस लिए? अगर पार्षदों को भी ध्यान नहीं, फिर वो पार्षद नहीं, अभी नहीं है। अभी कई चीज़ों का नहीं है, जैसे फुहारे आए हैं, पता लगेगा ना, अभी उनको पता नहीं लगा है। और ये बड़े घोटाले वाला खेल है। ये लाल बत्तियां लगाई हैं, आप दिखाओ 201 मीटर पे लाल बत्ती, फिर 200 मीटर पे लाल बत्ती, कैसे बुरे हालात हैं। लोगों को अव्यवस्था बना दी है। और ये जो कर्जा हो रहा है, मैं बताता हूँ, ये वो कैदियों के लिए मकान बनाते हैं, उनसे पूछते नहीं, उसमें कोई कैदी रहता नहीं। फिर ये गरीबों के लिए मकान बनाते हैं। पहले 100 गज के प्लाट मिलते थे, किसी ने बकरी रखनी होती थी, किसी ने गाय रखनी होती थी, किसी ने तूड़ा रखना होता था, तो वो लोग अपने तरीके से मकान बनाते थे, उसमें रहते थे, सरकार का लाभ लेते थे। अब इन्होंने क्वार्टर बना दिए छोटे छोटे 25-25 गज के। वहाँ रहने के लिए कोई आया? मेरे को भी फोन करा था जी आप इनको मनाओ, इसमें रहना तैयार करें। अब क्या करें, जो बुड्ढा खेड़ा में रह रहा है, आपको अंदर भेज के कह दिया तैयार इनको आप करवाओ? नहीं, वो उसके पहले की बात है, उससे पहले की बात है। अब बुड्ढा खेड़ा वगैरह में जैसे लोग रहते हैं, उनके लिए जो क्वार्टर बनाए हैं, वो क्वार्टर लैंड पार बना दिए, और लैंड पार वाले जो रहते हैं उनके क्वार्टर वहां बना दिए। किसी को पता ही नहीं उस एरिया के लोग अपने समाज में रहना चाहेंगे, और वो आज खंडर हो गए। किसी को आज 4 सेक्टर सारा खंडर हो गया, जितने, और समझ नहीं आई उससे ज्यादा आगे जितने भी क्वार्टर बनाए वो खंडर हो रहे हैं। किसानों वाला कानून बना रहे हैं, वो उनसे बिना सलाह करे कानून बना रहे हैं। कहते हैं पी तेरे को लाभ दे रहे हैं, तेरे को लाभ दे रहे हैं। वो कहते हैं हमें लाभ नहीं चाहिए हैं। वो कहते हैं, मेरे को कई बार कहते हैं जी इसके ये फायदे, इसके ये फायदे। मैं कहता हूँ फायदे मत गिनाओ, ये गिनवाओगे अगर आप वापसी लेते हो, आपका क्या नुकसान है? ये बड़ी बात है। मेरे को ये बताओ बलविंदर जी, आपने कहा भी मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, सभी को पता है, लेकिन परसों तो डंके की चोट पे कैमरे पर डीटीपी साहब ने कहा कि मैं मंदिर में कसम खा सकता हूँ, मैं भी ईमानदार हूँ। आप आरोप लगाते रहते हो कि जी करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। ये तो गलत बात है ना। जो बंदा मंदिर में कसम खाने को तैयार है उस पर भी आरोप लगते हैं। ठीक है, फिर साथ में एक पार्षद ने भी तो बोला था, पार्षद ने ये बोला था कि मैं पूरा परिवार, ऐसे मंदिर में ना खाएं, कहते मैं पूरा परिवार लेके आ जाता हूँ और मैं बताता हूँ कि हमारे से रिश्वत ली है इसने, मैं पूरा परिवार लेके आ जाता हूँ। ये भी परिवार लेके आ जाए ना, लाइव आ जाए, लाइव हो जाए, वो पार्षद भी परिवार लेके आ जाएगा। पूरा पार्षद है, और मुझे नहीं पता सच्ची है या झूठी है। वो जो है मुझे ये पता है कि वो रिश्वत लेते हैं।
अच्छा ये बता, हाँ ये कसम पता। झूठी है सच्ची हाँ, ये नहीं पता? ये नहीं पता, कसम उसने। डीटीपी रिश्वत लेते हैं? डीटीपी रिश्वत, कमाल कर रहे हो। डीटीपी रिश्वत के बगैर इतनी बढ़िया कॉलोनियां कट जाएंगी क्या? कॉलोनी कभी आपने देखा मैंने है? उनसे एक सवाल पूछा था, मैंने कहा पिछले 1 साल में जितनी कॉलोनी आपने तोड़वाई ये बता दो भी उसमें से कौन कौन सी नहीं बसी, तो वो नाम नहीं गिना पाए, सिर्फ 2 ही नाम गिनाए। ऐसे है, उन्होंने क्या करा, कॉलोनियों की बात सुन लो। जब कॉलोनी, आप एक बार कॉलोनी वाले के जो काट रहे हैं, मुकदमा दर्ज हुआ किसी पे होता है तो वो कहते हैं जी करवाया हमने। हाँ करवाया, कहाँ करवाया? जो उन्होंने अपने नौकरों के नाम करवा रखी थी उनका करवाया है, या उसमें धाराएं इतनी लूज कर दी कि उनका कोर्ट में बरी आ जाएंगे कि जब उनको तरीके से केस पेश नहीं करेंगे। तो ऐसे हालात बने हैं। 10 ही 12 तो डीलर कॉलोनाइजर होंगे सारे शहर में, 10-12 का इन्होंने क्या इलाज करा? इन्होंने कोई इलाज नहीं, इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। ये कहते जी 15 दिन के अंदर अंदर कॉलोनियों का लाइसेंस मिल जाएगा। लोगों के गोडे टूट गए। अगर लाइसेंस मिल जाएगा तो लोग अवैध कॉलोनियां काटेंगे क्यों? मुझे ये बहुत बताओ बुरे हालात हैं। बलविंदर जी, आपने जो कॉलोनाइजर की बात की, 10-12 ही हैं, आपको पता है 10-12 कॉलोनाइजर है, सरकार को क्यों नहीं पता? फिर कैसे कॉलोनियां कट रही हैं? जो ये अवैध कॉलोनियां, माफ कीजिएगा, जो अवैध कॉलोनियां बार बार कट रही हैं, लोगों के पीले पंजे चल रहे हैं, गरीब लोगों की क्या गलती है? और आपके नगर निगम में अभी वो एक नो ड्यू सर्टिफिकेट का घोटाला हो गया, 21 तारीख को सॉफ्टवेयर बना, 22 को हैक भी हो गया, क्या चक्कर है ये? ऐसे है, ये चक्कर पता नहीं आप पत्रकारों ने बना रखा है कि जांच क्यों नहीं हो रही। आप लोगों ने बना, चक्कर तो है ही नहीं। चक्कर कौन सा है? अगर 152 एनओसी मिली हैं और उसमें से खुद वहाँ पे कमिश्नर लेवल के बंदे कहते हैं कि 151 फर्जी हैं, तो एक ही बची ना सही। वो सही कैसे होगी? वो कोई शहर का बंदा ज़्यादा नॉलेज वाला होगा, उसने कहा होगा मेरे को दिखाओ, तभी होगी ना। दूसरी बात है कि घोटाला कहाँ है? वो तो सीधा ओपन ही खाते हैं, घोटाला तो करते ही नहीं, वो ओपन खाते हैं। और किसको आप ही कह रहे सॉफ्टवेयर बना और 22 को हैक हो गया, तो फिर 1 मिनट पे, या तो फिर इसका मतलब है उन्होंने बनाया ही हैक करने के लिए था। ठीक है, कई सॉफ्टवेयर ही हैकर ने बना दिया हो। हाँ बिल्कुल, वो उसी ने हैकर ने बनाया होगा ना। कोई सौदा ही नहीं है, बच रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ ऑन कैमरे पे, अभी भाई क्या पति के सांठ-गांठ चल रही है, इनकी आपस में सांठ-गांठ चल रही है। अभी एक बंदा अपने ऊपर ले ले, क्लर्कों को मनाया जा रहा है, छोटे छोटे लेवल के बंदों को मनाया जा रहा है। असली बात बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात। हाँ बिल्कुल, अब मनाया जा रहा है, क्योंकि मेरे भी तो दोस्त है ना अंदर। मनाया जा रहा, बड़े ऑफिसर कहते हैं जी हम बाहर रहेंगे तो आपको बचा लेंगे, अगर हम अंदर चलेंगे तो आपको बचाएंगे कैसे? मतलब बहुत से हंसी आती है। कहते हैं नगर निगम आप जाते नहीं, मैं क्या जाके करूं नगर निगम में? दुनिया जान के अवैध कॉलोनियां, अवैध क्या होता है मैं बताता हूँ। हमारी बीरू कॉलोनी है वहाँ पे बीरू कॉलोनी है। बीरू कॉलोनी को अवैध बना दिया। अब बीरू कॉलोनी वाले तो आपके पास चल के नहीं आए, उनके वहाँ खेत है और खेतों में वो रहते थे। कॉलोनी, आप इनको अकल ही नहीं है। अवैध कॉलोनी वो तो मान सकते हो कि किसी कॉलोनाइजर ने आके कॉलोनी बाहर से काटी और उसमें लोगों ने प्लाट लिए, वो तो चलो आपने मान लिया अवैध है। जो बंदे खुद अपने खेत में, उसके दादा का नाम, उसके परदादा का नाम, वहीं उनकी पीढ़ियां बीत गई और वो 100 घर वहाँ इकट्ठे होकर रहते थे, अपना खेती करते थे, और उनकी खेती जो है वो हुड्डा में चली गई और बाकी उनके घर बच गए। अब उसको अब अवैध बता रहे हो, कितना दर्द होगा। वो तो आपके शहर में चल के नहीं आए, कॉलोनी में सेक्टर काट दिए और वही अवैध हो गए। मैं कह रहा हूं कि आप क्या है कि वो तो आपके पास चल के नहीं आए, वो तो अपना सुकून का जीवन जीने के लिए अपने खेत में रहते थे। तो आपका शहर उनके खेत में चला गया, तो जो शहर में चला गया उनको अवैध बना दिया। ये कहाँ का नियम है? उन्होंने क्या गुनाह कर दिया था? वो सारे भाई मिलते थे, उस टाइम 100 लोग रहते थे, आगे उनके बच्चे बढ़ बढ़ के 1000 लोग वहाँ पे हो गए हैं। वो अपने मकान बनाएंगे, आज उनको मकान नहीं बनाते, उनको आप अवैध नहीं कर रहे। दुनिया जहान के, अरे 50-50 साल की कॉलोनियाँ कटी हुई हैं, उनको 50 साल की कॉलोनियाँ कटी, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी उनको अवैध नहीं कह रहा। जिन कॉलोनियों के बाद में मॉडल टाउन बसा है, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, वो कॉलोनियां भी अवैध है। साथ में दयानंद कॉलोनी है, वो आज की कॉलोनी है, कोई बेचारे का इंतकाल ही नहीं होता। हाँ, तो वो अवैध है। तो बहुत बुरे हालात है, इनको पता ही नहीं है कॉलोनी कटी कौन सी, पुराने कौन से। वो बेचारे, उनके दादे वहां रहते थे, परदादे वहां रहते थे, वो सारी कॉलोनियां अवैध कर दी। जो बंदा नगर निगम बनने से पहले वहां रहता है, उसको सारी फैसिलिटी करसन जी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? उनका क्या कसूर है? मैं अपने खेत में राजा हूँ, मैं अपने आराम से बैठा हूँ, चाहे मेरे पास 1 किला है, चाहे मेरे पास 500 गज है,
है, और वहाँ नगर निगम आ जाता है और वो मकान में अपने चिनाई लगाता है, उसको वैध है। कहाँ का नियम है? आज तक किसी ने आवाज़ उठाई? वो वहाँ बैठा है अपने मकान में, आपने वहाँ नगर निगम बना दिया, आपने उसको बाउंड कर दिया, तो आपको उसको तो पूरी फैसिलिटी देनी चाहिए। आपके नगर निगम बनने के बाद भले ही कोई मकान बना है उसको आप वैध बोलो अवैध बोलो, वो तो कहीं ना कहीं आप नियम के तहत कह भी सकते हो, लेकिन वो नगर निगम के बनने से पहले वहाँ बन रहे हैं। अब बूढ़ा गेढ़ा गाँव है, वो बेचारे लोग गाँव के हैं, वो जिस कॉलोनी को तोड़ा वो वहाँ पे कॉलोनी तो दूर थी, वो जो वहाँ पे फिरनी है, फिरनी के ऊपर उन्होंने घर बना रखा है, वो 100 सालों से गांव बसा हुआ है, उसको अवैध बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए बलविंदर जी, यानी लगभग आखिरी पड़ाव में हमें जो आपके साथ इंटरव्यू चल रहा है, अब आप एक बार अंदर हवा तो खाए हो देखो जेल की, पहले भी गए थे कभी? हाँ जी, पहले भी गए कभी? पहले तो नहीं गया जी, रिकॉर्ड टूट गया। हाँ जी, रिकॉर्ड टूट गया जी। तो रिकॉर्ड टूट गया। अब कहते हैं भी जब बंदा एक बार अंदर हो जाता है तो फिर वो हैबिचुअल सा हो जाता है, तो क्या आपको लग रहा है कि अब दोबारा भी कभी मौका मिल सकता है अंदर? बिल्कुल मिलेगा जी, पक्का मिलेगा। जैसे आज बोल रहा हूँ ऐसे ही बोलता रहूंगा, मिलेगा, अंदर जाने का मौका मिलेगा, पक्का मिलेगा जी। और अब की बार तो मुझे लगता है कि बड़ी धारा लगाएंगे, चाहे कहीं से भी ढूंढेंगे। ढूंढने मतलब आज तक मैं 20 साल तक तो मैं क्रिमिनल था नहीं। चलो छोटे मोटे केस हो जाएंगे, किसी के प्रॉपर्टी के लिए केस हो जाएगा तो हम थाने में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, वो तो बनता है। मतलब 20 साल में आज तक तो मैं क्रिमिनल था नहीं। आज के बाद पार्षद बनने के बाद मैं क्रिमिनल बनूंगा। देख ये मेडल मिल गया आपको, कितनी बड़ी बात है। मतलब जब हर एक को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। जब बंदा जवानी में था, 20 साल का था, तब तो वो क्रिमिनल था नहीं। जब वो पार्षद नहीं था, जब वो बिजनेस करता था, तब तो वो क्रिमिनल हुआ नहीं। जब वो पार्षद बन गया, जब इनके साथ रहा, इनकी पार्टी में तो खैर मैं कभी ज्वाइन किया ही नहीं, जब इनके साथ रहा, इनको मुख्यमंत्री के लिए वोट दी, तब भी वो क्रिमिनल नहीं हुआ। अब इनके साथ अलग हो गया, तब ये क्रिमिनल हो गया। अरे ये बोलने का अंजाम और मिलेगा आगे, और ये धाराएं लगाएंगे। देश का जो इतिहास है वो तो ये बता रहा है कि जो राजनीति में होता हुआ जेल गया है उसका ग्राफ बढ़ा है, पार्षद से विधायक बना है, विधायक से सांसद बना है, सांसद से मंत्री बना है, फिर आपका तो ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे है ग्राफ, अगर अच्छा काम करोगे तो तभी लोगों के लिए लड़ोगे तभी बढ़ेगा। अगर कोई और उल्टा सुल्टा इल्जाम लगा देंगे तो वहाँ तो ग्राफ गिरता ही है। और जिसके ये माहिर है, मुझे डर ये है कि कहीं घिनौना इल्जाम ना लगा दे, कोई ऐसा ना हो जाए जिससे घिनौना इल्जाम ना लगा दे, बस डर ये है, और कुछ नहीं है मेरे को। पैसे पूसे इकट्ठे कर रहे हो अब के नहीं? सुना है अभी चुनाव लड़ना है विधायक का सीएम साहब के खिलाफ। हाँ, पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, तभी तो थोड़ा सा वार्ड में कम ध्यान दे पा रहा हूँ। मैं बिजनेस अभी अपना काम शुरू करा है, खेत में मैंने अपने बाग लगाया है, शुरू कर दिया है। नहीं, खेत में तो मैंने तो जो कोरोना टाइम में मैंने उसका लाभ उठाया था। उस टाइम कोरोना टाइम में बोली को ज़्यादा नहीं मिला, मुझे डर था कि कहीं मेरे पे मुकदमा दर्ज ना कर दें उस टाइम भी। कोरोना में? हाँ, कोरोना में भी पब्लिक इकट्ठी हो गई, ऐसे ऐसे बहाने लगाते हैं ना। तो मैंने अपने खेत में सारा बढ़िया बाग लगाया है, ताइवान से जो पेड़े आते हैं अमरूद के वो लगाए हैं, अच्छी उसकी इनकम है। और परमात्मा की दया से प्रॉपर्टी मेरे पास पुराने समय से ही बहुत है, प्रॉपर्टी है। मतलब किसान। चुनाव लड़ना है वैसे विधायक लोग जानना चाहते हैं भी, अगर उनको आज ही पता लग जाए कि भी बलविंदर सिंह ने चुनाव लड़ना, हो सकता है आपको सपोर्ट करने वाले अभी से साथ आ जाए? नहीं जी, उनको सपोर्ट तो करनी चाहिए, लेकिन मैंने मेयर का चुनाव लड़ना है जी। अच्छा, विधायक का नहीं लड़ना है ना? अभी तक विधायक का मेरे दिमाग में नहीं है, मेयर का मेरे दिमाग में पूरा है जी। मेयर का चुनाव मैंने लड़ना है। मेरे को क्या मानना जाए भी, खट्टर साहब से डरते हो या कारण कुछ और है? या खट्टर साहब से डरते हो इसलिए विधायक का नहीं लड़ना, या फिर आपको लगता है कि भी मेयर का जो सीट है उसमें कुछ ज्यादा मलाई है? एक बात बता दूं, खट्टर साहब या तो यहाँ से हारेंगे या यहाँ से भागेंगे। अच्छा, रिकॉर्ड करके रख लेना, आपका तो इंटरव्यू रिकॉर्ड है। या तो यहाँ से भागेंगे छोड़ के, वो दूसरा भागना नहीं, इलेक्शन छोड़ के भागेंगे, ये रिकॉर्ड करके रख लेना। या यहाँ से सीएम साहब को कह रहे हो? हाँ, सीएम साहब मनोहर लाल जी खट्टर माननीय भागेंगे। हाँ, मतलब यहाँ करनाल से चुनाव के डर से या तो भागेंगे या हारेंगे। ठीक है। और जो मेयर का चुनाव आप कह रहे हो लड़ना है, क्योंकि खबर ये भी आ रही है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि जो मेयर परिवार है अगली बार चुनाव ना लड़े, उनका भी कुछ कारणों से दिल टूटा हुआ है, ऐसी जानकारी मेरे पास है। उनका क्यों दिल टूटा हुआ? अरे उनका क्यों 10-10 भट्टे थे, सारी ईंटें उनकी नगर निगम में लग रही हैं। जब जीरी के वहाँ सेलर, एक भी सेलर नहीं था, 4-4 सेलर लगा लिए हैं उन्होंने। और जितना भी वो सरकारी जाता था, जो चावल जाता था, वो सारा वहाँ पे शामिल उनके सेलर में जाता है।
टाइलों की फैक्ट्रियाँ उन्होंने लगवा रखी है। दुनिया जहान के शोरूम वो बनवा रहे हैं जिन पे आज तक पीला पंजा नहीं चला, जिन पे आज पंजा नहीं चला। और दूसरी बात है, हमारा जनता का खून चूस रहे हैं। वो कैसे चूस रहे हैं कि 350 रुपये जनता से केवल के पैसे लेते रहे और 100 उस टाइम पिछली बार 100 करोड़ से ऊपर हमारी केवल का टैक्स खा गए। केवल का टैक्स लगा, आप रिक्शे वाले को तो टैक्स ले रहे हो, तो क्या मेयर की केवल है सारे शहर को पता नहीं है क्या? ये आज तक एक बात और बताऊं, जब शुरू में बंसीलाल की सरकार थी, ये केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। फिर ये चौटाला की सरकार आई, केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। फिर हुड्डा साहब की सरकार आई, ये केवल चलाने के लिए उसके साथ थे। ये अब खट्टर साहब की सरकार आई, केवल चलाने के लिए। ये 20-30 साल से ब्रिज गुप्ता रेणु बाला का हस्बैंड शहर में केवल चला रहा है। अगर कोई बंदा कमेंट कर देना, कहना बलविंदर सिंह तू झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है। और उसके बाद ये आज आरटीआई मांगो, कोई भी पत्रकार मांगो, कोई वकील मांगो कि इन सालों में केवल ने नगर निगम में कितना फंड जमा करवाया है। आप आरटीआई की बात करते हो, स्मार्ट सिटी तो लिख के दे दिया, स्मार्ट सिटी आरटीआई के दायरे में नहीं है। नगर निगम में कोई आरटीआई लगा ले, उसके जूते घिस जाते हैं, आरटीआई नहीं मिलते। आप आरटीआई की बातें कर रहे हो। ऐसे पार्षदों को आरटीआई का जवाब नहीं मिलता करसन जी, दूसरे तो जवाब कहाँ से ले लेंगे। और ये मैंने केवल वाला जो बोला है ना, मैंने वो चीज़ बोली है। मैंने बोला उनका सेलर है तो नहीं है, तो पब्लिक वहाँ मेरे कटघरे में खड़े करे, यहीं चौक पे भी, यहाँ आपने लाइव करा था सेलर, और वो बना भी सरकार में है। दूसरी बात, छाती ठोक के कह रहे हो ये? छाती ठोक में यार, शामली से पहले लेफ्ट साइड में भट्टे के बीच में तो उनका सेलर है। उसके बावजूद केवल 20 साल से 30 साल से जब से मैं शहर में आया हूँ, केवल इन्हीं की है। अगर कोई मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पे उंगली उठाओ, ठीक है। दूसरी बात है, रही बात शोरूमों की, शोरूम मैं जाके कल आ जाओ, परसों आ जाओ, उस कॉलोनी के बीच में खड़ा होकर कहूँगा कि ये कॉलोनी इसकी है। किसकी? ब्रिज गुप्ता की है कॉलोनी? बिल्कुल अवैध कॉलोनी। वैध? अरे वैध की कहानी कहाँ की? वैध क्यों लेगा ये? इसकी कौन सा टूटनी है? आप बड़ी बात कह रहे हो। आप कह रहे हो कि जो करनाल नगर निगम की मेयर है रेणु बाला गुप्ता, उनके जो पति हैं ब्रिज गुप्ता, वो उन्होंने अवैध कॉलोनी काट रखी है, ये बात कह रहे हो आप? कमाल है, सारी दुनिया को पता है। केवल का जो बोला, पता। केवल का पता है ना आपको? हाँ पता है। केवल का पता है, सेलर का पता है आपको कि नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। भट्टों का नहीं पता, उनके भट्टे हैं। इतने बड़े पत्रकार? भट्टे तो पहले है, भट्टे ये मैं नहीं कहता कि इन्होंने क्राइम करने के लिए बनाए हैं, लेकिन सेलर और केवल तो मात्र इसी काम के लिए है। और अवैध कॉलोनी? और अवैध कॉलोनी ऐसे मैं बता, कॉलोनी है ये तो बता दो हमें। वहाँ पीला पंजा चला कभी? नहीं, पीला पंजा क्यों चलेगा वहाँ? वहाँ पीला पंजा तब चलेगा जब गरीब मकान बना लेंगे। अच्छा, अभी सब प्लाट कट रहे हैं? बिल्कुल प्लाट कट रहे हैं यार। मैं बीच में लाइव करूंगा यार, मैंने आज तक कोई काम करा है कि बिना लाइव करे मैं बोल दूं यहाँ बकवास करके? वो इसके नाम नहीं है, क्योंकि कॉलोनाइजर किसी के नाम भी नहीं होती। वो जिससे वहाँ पे किसी बंदे का सेलर था, उसको काट के इन्होंने कॉलोनी वहाँ बैठी है। अब आप कह रहे हो कि नाम भी उनके नहीं है, आरोप भी लगा रहे हो आपको। अभी वीडियो बंद होती है, आपको नोटिस आ जाएगा कि आपने ऐसे आ जाए नोटिस ना, मैं जवाब दे लूंगा कि मैं बोलूंगा भी जो सच्चा बात बोली है, चलो वो तो मान लो इसके नाम नहीं है, केवल है, सबके नाम है। जब मेरे को नोटिस भेजेंगे लोग हंसेंगे नहीं, मजाक नहीं करेंगे, फेसबुक में डालेंगे बलिंदर ने गलत क्या बोल दिया, इनकी केवल नहीं है क्या, इन्होंने सेलर वहां नहीं बनाया वो नहीं है क्या, कौन सा? और सही बात, तो व्यापार करना कोई बुरी बात तो नहीं है, आप भी कर ही सकते हो। केवल टैक्स दे के व्यापार करे ना यार। मैं तो क्या बात बोल रहा हूँ, मतलब व्यापार करने से कौन मना कर रहा है? टैक्स देना, टैक्स क्यों नहीं दे रहे? हमारा जो जनता से टैक्स ले रहे हैं, मैं तो पब्लिक को भी बोलूंगा। अब एक और मुकदमा और दर्ज करा था, मैं तो पब्लिक को बोलूंगा कि सबको राइट है। आप पूछो कि मेयर मैडम आप 20 साल से केवल चला रहे हो और हमारे से पूरा धन लूट रहे हो, पूरे पैसे ले रहे हो, आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे? अब शहर की मेयर टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स दे रही है कुछ। अब शुरू करा लाख रुपए महीने का, जब केवल की कनेक्शन 1 लाख कनेक्शन थे इनके, 350 के हिसाब से 3.5 करोड़ रुपये महीने की बनती है उनकी, कलेक्शन बनती है 2 करोड़ की बनती होगी, लेकिन उसका टैक्स आप 50,000 रुपया दिखावे के लिए कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन करो इससे, मेयर मैडम आप उसकी मुखिया हो नगर निगम की, जब आप इतना बड़ा घोटाला करो, टैक्स नहीं कर रहे, तो हमारे को तो रिक्शा चलाने का भी टैक्स ले रहे हो, किस चीज़ का? ये पब्लिक का हक नहीं है क्या? ये पूछ सकती है। और ऐसे है कि कौन सा शहर में एक भी कमेंट आ जाए, उनके रिश्तेदारों को भी आ जाए कमेंट आप पे, जो कहे कि बलविंदर सिंह झूठ बोल रहा है, इनकी केवल नहीं है, या बलविंदर सिंह झूठ बोल रहा है, ये नगर निगम में टैक्स जमा कराते हैं, कैसे कह देंगे भाई साहब? आपने इतना धाकड़ इंटरव्यू दे दिया है, आप कह रहे हो कि भी अगला पर्चा भी दर्ज हो सकता है, इंटरव्यू दे दिया आपने और मेरे पे भी हो गया साथ में, फिर किसका? ऐसे अजिया करसन जी, सीधी सी बात है
कि आपके कोई ऐसे तो नहीं है विरासत में पत्रकारिता लेके आए थे या आपके बाप दादा पत्रकार थे। आपसे लोग इसलिए प्यार करते हैं कि आप दबते नहीं हैं। जो शहर के बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोल पाते आप बोल देते हो। और हमारे भी बाप दादा कोई पॉलिटिशियन तो थे नहीं। वो हमारी जनता ये सोचती है जिस काम के लिए बलविंदर सिंह को बनाया था विकास के लिए उसने विकास किया। दूसरा जिस काम के लिए हमने बनाया था हमारी बात रखने के लिए सच बोलने के लिए वो कर रहा है। तो यही जनता को चाहिए, वही जनता चाह रही है और इनके कहने से क्या हो जाएगा। जनता को यही चाहिए, जनता ये चाह रही है। ये धाकड़ और जबरदस्त इंटरव्यू जनता का। वो हर सवाल जो पूछना चाहिए था वो हमने बलविंदर सिंह से पूछा। पार्षद हाल ही में पुलिस उठाकर ले गई थी, सीआईए उठाकर ले गई थी। इतनी तेजी से काम हुआ कि मैं जब बचपन में सुपरमैन देखा करता था वो भी इतनी तेजी से नहीं जाता था। स्पाइडरमैन देखा, फिर थोड़ा सा और बड़े हुए, वो भी इतनी तेजी से काम नहीं करता था। लेकिन पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम किया और कहा यह जाता है कि पुलिस ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। कोई ऐसा सवाल जो छूट गया वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार जल्दी 2 या 3 नए मेहमानों के साथ, जिसमें सरकार के भी प्रतिनिधि शामिल होंगे, विपक्ष के भी शामिल होंगे और जिन से जो पार्षद बलविंदर सिंह है उन्होंने सवाल किया उन्हें भी बीच में शामिल करेंगे और बताएंगे आपको वो हर सवाल का जवाब कि आखिर करनाल किस दिशा में जा रहा है। क्या अव्यवस्था के कारण 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा के ऊपर हो चुका है या फिर विकास की वो गंगा इतनी तेजी से बह रही है कि आम आदमी की आंखें धुंधली हो चुकी हैं। वो ये समझने में नाकाम है कि आखिर ये विकास जा किस ओर रहा है। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।